प्रदेश के राज्यपाल, लोकतंत्र के सच्चे सिपाही लालजी टंडन का निधन। 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित। मासूम के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्या के मामले में 2 दरिंदे गिरफ्तार। 3 दिन पहले गुमशुदगी की हुई थी रिपोर्ट। जिला महिला कांग्रेस की हुई परिचयात्मक बैठक, वरिष्ठ नेता पदाधिकारी रहे मौजूद। और सही निकला मौसम विभाग का अनुमान, जिले में हर ओर हुई अच्छी बारिश। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग ने भी दिए सबूत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के दुखद निधन पर राज्य शासन द्वारा दिवंगत आत्मा के सम्मान स्वरूप 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 25 जुलाई तक राजकीय शोक अवधि में कोई भी शासकीय और मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होंगे। शासकीय भवनों में राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। कलेक्ट्रेट में शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा गया और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। प्रदेश में हम सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। इसके बाद कार्यालय औपचारिक रूप से बंद रहेगा। 2 मिनट का हम सभी मौन धारण करेंगे। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत मासूम बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सारे मामले का खुलासा किया है। 17 जुलाई को अमरवाड़ा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छोटी बच्ची खेलते खेलते कहीं गुम हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने स्वयं घटना स्थल का मुआयना कर जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढने के लिए एडिशनल एसपी शशांक गर्ग के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। 4 थाना प्रभारियों के साथ 65 पुलिस कर्मियों की टीमों ने सर्च में दिन रात एक कर दिया। संदिग्धों को राउंड अप कर पूछताछ की गई। पुलिस को इस गुमी बच्ची का शव माचागोरा डैम के किनारे मिला। जांच में दुखद पहलू सामने आया कि दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है। 17 जुलाई को एक सूचना थाना अमरवाड़ा में प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 3.5 वर्ष की मासूम बच्ची अपने घर से कहीं अचानक गुम हो गई है। पुलिस ने इसमें तत्काल ही अपराध पंजीबद्ध किया था और मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। बहुत ही सघन जांच चल रही थी इस बात की। बच्ची को लगभग 2 से 3 दिन तक नहीं ढूंढा जा सका था। पुलिस की अनेक टीमें लगातार घटनास्थल और उसके आसपास सर्चिंग अभियान कर रही थी। इसी दौरान कल माचागोरा डैम के बैकवाटर्स के पास एक छोटी बच्ची का शव एक बोरी में बंधा हुआ प्राप्त हुआ था। मामले की जांच निरंतर की गई और सघन विवेचना के बाद जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार 2 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके द्वारा घटना के बारे में स्वीकारोक्ति करते हुए बताया भी गया है कि उनके द्वारा बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसको जहां पर वो शव प्राप्त हुआ है वहां तक फेंक दिया गया था। प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विवेचना चल रही है। सर, ये उम्र क्या होगी सर आरोपियों की? ये दोनों बालिग हैं। एक मुख्य आरोपी है, इसमें उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष और एक जो उसका सहयोगी है उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। ये दोनों आरोपी की घटना को अंजाम दिया? हाँ, मुख्य आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है और उसको शव को अन्यत्र ले जाने में एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग लिया। राजीव भवन में आज खासी चहल पहल रही। दरअसल जिला महिला कांग्रेस की परिचयात्मक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी बतौर गार्जियन उपस्थित रहे।
जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी की नियुक्ति के बाद महिला कांग्रेस की यह पहली बैठक थी। बैठक में जिला महिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस कोर कमेटी सदस्य सतवंत कौर सहित वरिष्ठ महिला सदस्य तथा पदाधिकारी मौजूद थे। दीदी इस तरफ दीदी इधर सौसर ब्लॉक से नेहा जोगी जी, पांडुरंगा ब्लॉक से करूंगी कि वो हमारी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी का फूलों से स्वागत करें। जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी, इसी के साथ मैं सभी बहनों से जो मंच पर बैठी हैं माफी चाहती हूँ और आप सभी से भी माफी चाहती हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आप सब मेरे दिल में हैं और मैं सब आपके दिल में हूँ। 15 साल हमने साथ में काम किया है। सबने मेरे बारे में कहा कि मुझसे सीखा है, मैं सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी प्रशंसा की। तो मैं भी एक लाइन माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी के बारे में कहना चाहूंगी कि जब मैं पार्षद बनी थी तो मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी और उन्होंने मेरा फॉर्म अपने हाथ से भरा था। और जब भी हम किसी मीटिंग में जाते थे पार्षद बनने के बाद में और कोई भी कार्यक्रम होते थे, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट था, बहुत उतावलापन था कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। और हम जिस तरह से हम महिला है बोलते थे और जिस तरह से उन्होंने हमें डांट कर और प्यार से समझाया और हमारा मार्गदर्शन किया, तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक राजनीति समझ जो होना चाहिए किसी महिला में, उतना मैं सीख पाई। आज मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मेरा आदरणीय माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में एक पदभार सौंपा है और हम उनके विश्वास का पालन करेंगे। आज महिला कांग्रेस की बैठक राजीव भवन में सुनिश्चित हुई थी 2 दिन पहले, और आज 360 महिलाओं के साथ में एक परिचय सम्मेलन हुआ छोटा सा। और उस परिचय सम्मेलन में मेरे जो अतिथिगण थे उनकी भी बातों को अनुसरण करके आगे आने वाले समय में पूरी विश्वास और ईमानदारी के साथ में मैं अपने कार्य को संभालूंगी। और पूरी महिला कांग्रेस मेरे साथ थी, पूरी महिला की टीम मेरे साथ थी और 360 महिलाओं के साथ में हमने सभी लोगों से निवेदन किया है कि हम आने वाले समय में उनकी बहू, उनकी बेटी और उनकी बहन के रूप में कार्य करेंगे। एक जिला अध्यक्ष नहीं, उनकी बहन और बेटी के रूप में हम उनके साथ रहेंगे और आगे कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कल मुझे एक जोन की बैठक में बुलाया गया था, आज भी बुलाया गया है। मैं हर जोन की बैठक में जब जा रही हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति मुझे नजर नहीं आई है। एक जोन की बैठक में मैं गई तो 4 महिलाएं, एक जोन में 1 महिला। तो मैंने वहां पर भी इस बात को रखा है कि जब अगर पुरुष वर्ग काम कर सकते हैं, जोन प्रभारी हो सकते हैं, वार्ड अध्यक्ष हो सकते हैं, तो महिला क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि महिला का चुनाव के समय में सबसे ज्यादा एक कार्य उनको सौंपा जाता है। महिलाएं घर के चौके के पास जाकर, किचन में जाकर महिलाओं को बाहर निकलती है और एक वोटर तैयार करती है। अभी तो एज इट इज जो है वो है, चाहे वो नगर कांग्रेस हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, क्योंकि अभी आज ही मेरा परिचय सम्मेलन हुआ है, आज ही मैं लोगों से मिली हूँ। वो तो मेरा प्यार था और लोगों का प्यार था कि मुझे कुछ कार्यक्रमों में अभी बुलाया गया एक जिला अध्यक्ष के रूप में, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मुझे बुलाया है। नगर कांग्रेस जोन क्रमांक 4 की बैठक में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने आगामी चुनावों के मद्देनजर पदाधिकारियों को जरूरी मार्गदर्शन प्रदान किया। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शंकर गुप्ता जी, पंडितराम शर्मा जी, अजय सिन्हा जी, शहर कांग्रेस की जोन नंबर 4 की बैठक की एसएसएमडी के थ्रू करीब 161 करोड़ की राशि आज से 7 साल पहले दी थी। वो राशि का उपयोग बिना मेहनत का पैसा मिलता है, तो लालू राम उसको कैसे लूट के ले जाते हैं, आप सभी देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए और हम देख रहे हैं।
मेरा उद्देश्य बताने का ये है तब से उसको बैठ के अपने दूर प्रभारियों को मेरा आप सबसे एक तो ये सबसे पहले ये कि नगर निगम चुनाव तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। वोटर लिस्ट का काम इस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए और इसकी विशेष रुचि लेके इस काम पे अपन आने वाले समय, लेकिन अपन सबसे पहले वोटर लिस्ट को फोकस करके आप लोग सब उस चीज पे ध्यान देंगे और उस काम पे हमारी लगातार 10 दिनों से शहर में जोन की बैठक हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के लोगों को काफ़ी बीमारी के कारण हम एकत्रित होकर चर्चा नहीं कर पाए थे। तो सभी जोन के और हमारे पदाधिकारी चर्चा करके मोहल्ले की समस्याएं और आने वाले समय में कांग्रेस कमलनाथ जी को कैसे मजबूत किया जाए और साथ साथ जो स्थानीय निकाय खास करके नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है ये तो जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमारी टीम सब सक्रिय होकर अच्छे जनप्रतिनिधियों को हम लोग टिकट दें और सब हमारे कांग्रेस के साथी कमलनाथ जी के सहयोगी सब चुनाव जीत के आएँ। ये सभी साथियों से अनुरोध और जनता से भी अनुरोध है और जहाँ जनता के कामों की बात है, जो दिक्कतें जब भी हम लोग की जानकारी में जो बात आई पहले भी हमने किया और भविष्य में भी जनता के सारे कामों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मान करते हुए हम लोग करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि गुमराह नहीं हो, सच्चाई के साथ दें। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की जोड़ी ने हम सबको बहुत काम दिया है, बहुत काम किया और भविष्य में भी करेंगे। ये जोन क्रमांक 4 की जो बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें 5 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 32 और 33 के सभी कार्यकर्ता जोन प्रभारी, सह जोन प्रभारी, कार्य अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और समन्वयक, इन लोगों की सबकी बैठक की गई क्योंकि आगामी निगम चुनाव सामने है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उमरेठ के ग्राम मोरडोंगरी खुर्द में 20 जुलाई की रात एक ऑटोमोबाइल शॉप में अज्ञात कारणों से लगी आग में लगभग सब कुछ खाक हो गया। जिले में अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। जिले में अब तक 400 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है, जबकि पिछले साल अब तक मात्र 175 मिलीमीटर औसत बारिश ही हुई थी। शहर में 2 दिनों से जारी झमाझम बारिश ने हवाओं से गर्मी और उमस गायब कर ठंडक घोल दी है।
के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए आधार कार्ड जुर्माना की आवश्यकता है। एक ही योजना में आप शामिल हो और नया राशन कार्ड आप बनवाएं। पुराना राशन कार्ड जमा करने की आवश्यकता नहीं है। साथ कोरोना 19 की संक्रमणता को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए आप सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अति आवश्यक होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घरों में रहें। निवेदन जिला प्रशासन एवं नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा। जिला प्रशासन और नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा जल्द से जल्द ये नया राशन कार्ड बनाना है। इसके लिए आपको अपने पुराने राशन कार्ड जमा नहीं करना है। पुराने राशन कार्ड नया राशन कार्ड आपको बनवाना अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जिले के ख्यातनाम मौसम एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराटकर ने कर दी थी। मौसम के जो पूर्वानुमान हमें मिले हैं उसमें लगातार वर्षा की प्राप्ति की बात कही गई है और अकेले छिंदवाड़ा में आप देखेंगे इतना वेरिएशन या माइक्रो क्लाइमेट या पृथक वर्षा हो रही है कि आपको अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। छिंदवाड़ा के आसपास में काफी वर्षा है, परंतु अकेला छिंदवाड़ा शहर ऐसा छोटा हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा से जैसे हमारा बाजू की तहसील आप ले लीजिए चौरई है, अमरवाड़ा, इसमें अतिवृष्टि की दशा है, जबकि हमारा जो छिंदवाड़ा मध्य भाग है इसमें वर्षा की कमी देखी गई है। परंतु पूर्वानुमान यही है कि लगातार वर्षा होने वाली है और निश्चित रूप से जो फसल की अवस्था है जिसमें खाद का देना, निंदाई का करना, खरपतवार नाशक रसायनों का उपयोग करना समयबद्धता से रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और इसे अपना। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यूं तो यदाकदा ही सच निकलता है, लेकिन इस बार अच्छी बारिश के सबूत जिला अस्पताल में मिले। आइए आपको भी दिखाते हैं अच्छी बारिश के सबूत जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग ने दिए हैं। अभी बारिश में भर के पानी है, पानी पाइपलाइन लिखेगी कोई उसके। अच्छा, और बारिश में भी आता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के राज्यपाल, लोकतंत्र के सच्चे सिपाही लालजी टंडन का निधन, 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित। मासूम के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्या के मामले में 2 दरिंदे गिरफ्तार, 3 दिन पहले गुमशुदगी की हुई थी रिपोर्ट।
जिला महिला कांग्रेस की हुई परिचयात्मक बैठक, वरिष्ठ नेता पदाधिकारी रहे मौजूद। और सही निकला मौसम विभाग का अनुमान, जिले में हर ओर हुई अच्छी बारिश। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग ने भी दिए सबूत। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।